जिला अधिकारी सहारनपुर व एसएसपी सहारनपुर व एसपी सिटी को मेमोरेंडम पेश किया गया। मुत्तहिदा मजलिस अम्मल जो पूरे जिला सहारनपुर के सभी सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं के संगठन ने कहा कि 1 अगस्त से 3 अगस्त तक ईद उल अजहा, बकरा ईद है तथा रक्षाबंधन भी है और इसी बीच पर इतवार का लॉकडाउन भी है। मौलाना मुख्तर साहब मोहतमीम जामिया इस्लामिया रीढ़ी ताजपुरा व मौलाना जहूर अहमद ने कहा कि लॉकडाउन का पालन करते हुए सभी त्योहार अमन व अमान के साथ मनाए जाएं। प्रशासन इस मौके पर सहयोग करे ताकि किसी को कोई परेशानी न हो। जमीयतुल हुफ़ाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाफिज मोहम्मद उवैस व प्रोफेसर शेर शाह आजम ने कहा कि ईद लॉकडाउन का पालन करते हुए मनाई जाएगी, लेकिन कुर्बानी करने के लिए सहूलतें दी जाएं, क्योंकि कुर्बानी का जानवर लाने ले जाने के लिए और मटन को गरीबों में तकसीम करने के लिए व अन्य जरूरी कामों के लिए इधर से उधर जाना आना पड़ेगा। ऐसे में पुलिस प्रशासन नरमी बरते सहयोग करे, नगर निगम भी सहयोग करे और ईद की नमाज भी फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते हुए अदा कराने में प्रशासन सहयोग करे। जो आज मुत्तहिदा मजलिस अमल का ये डेलीगेशन आया है मौलाना ज़हूर साहब और मौलाना अख्तर साहब की क़यादत में, हम ये चाहते हैं कि सैटरडे संडे को जो बकरा ईद पड़ती है और मंडे को, तो सैटरडे संडे लॉकडाउन का दिन है। हम चाहते हैं कि प्रशासन इस पर अपनी गाइडलाइन क्लियर करे और इस पर जो है मतलब जैसे देहरादून और हरिद्वार और उत्तराखंड के दूसरे इलाकों में प्रशासन ने लॉकडाउन समाप्त कर दिया है सैटरडे संडे का, तो हम यहाँ के प्रशासन से कामना करते हैं, निवेदन करते हैं कि वो भी इसको ख़त्म करने का काम करें। और जिस तरह से मुत्तहिदा मजलिस अमल प्रशासन को पहले से सहयोग देता रहा है, इस बार भी देगा और प्रशासन भी हमें सहयोग करता रहा है, तो इस बार भी होगा। हम चाहते हैं कि ये समन्वय बना रहे। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अशोक कुमार मीणा द्वारा थाना गंगो का आकस्मिक निरीक्षण किया गया तथा आगामी त्योहारों के दृष्टिगत क्षेत्र के संभ्रांत लोगों के साथ पीस कमेटी की मीटिंग की गई एवं पुलिस फोर्स के साथ पैदल मार्च किया गया। शिक्षा अधिकारी पर लगातार शिकंजा कस रहा है मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ। मलिक प्राइवेट स्कूल टीचर एसोसिएशन का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। यहाँ हम बीएसए कार्यालय पर पूर्व घोषित कार्यक्रम था, 3 दिन का अल्टीमेटम था। उसके बावजूद उस कार्यक्रम में जिस खंड शिक्षा अधिकारी ने यहाँ निकम्मेपन से कार्य किया है, अभिभावक हजारों अभिभावक परेशान किए हैं, हमारे सैकड़ों स्कूल वाले परेशान हुए हैं उस व्यक्ति के कम से, तो उसके लिए हमारा था कि वो वे तो काम करे या वापस जाए, जहाँ से कहाँ आया कहाँ जाए हमें उससे कोई लेना नहीं, उसको यहाँ से चला जाना चाहिए। जिले से मैं नहीं चाहता हमारे जनपद में रहे, किसी दूसरे जनपद में चला जाना चाहिए उसे। हमने मांग की है उनके, उसका स्थानांतरण होना चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए। उसने तमाम अभिभावकों को जनहित में उसने कोई काम नहीं किया, जनता के खिलाफ उसने काम किया है, इसलिए हमने जो है उसको यहाँ से हटवाने का मुहिम थी। आज बीएसए साहब ने आश्वासन दे दिया है, उसका लेटर तैयार हो गया है। अन्य दूसरा बीओ नगर क्षेत्र में आपका जो नियुक्त कर दिया गया है और आज हम जो है इसका, वरना हमारा जो है आमरण अनशन के लिए हमारे साथ आए थे, वो कार्यक्रम हमारा जो है रोक दिया गया है। हम लोग आज का 1 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ बीएसए कार्यालय पर हमारा कार्यक्रम है। इस जो है मैं धन्यवाद देता हूँ बीएसए साहब ने, समय रहते कोई यह प्रिय घटना होती कोई और होता, समय रहते उन्होंने जो है अपना निर्णय ले लिया है और उनको आज हटाने का काम किया। आज हम इसके कार्यक्रम की समापन की घोषणा भी जो है किया जा रहा है, वरना अनिश्चितकालीन हम लोग जो आपका भूख हड़ताल का कार्यक्रम था हमारा और वो आज एक नजर डालते हैं कि किन चीजों पर से पाबंदी लगानी है और किन चीजों पर पाबंदी बरकरार है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस दौरान रात में लोगों के आवागमन पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है। योग संस्थान और जिम को 5 अगस्त से खुलने की अनुमति होगी। साथ ही सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, एकेडमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समेत भीड़ जमा करने वाले सभी कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान को भी 31 अगस्त तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। दिशा निर्देशों के अनुसार मेट्रो, ट्रेन, सिनेमा हॉल,
हैदराबाद, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल व अन्य स्थानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। व्यक्ति और सामान के राज्य के अंदर या फिर राज्य के बाहर आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। कहीं आने जाने के लिए अलग से कोई अनुमति, मंजूरी या परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्थानों पर इन प्रतिबंधों के अलावा बाकी सभी गतिविधियों को अनुमति होगी। आपको ये भी बता दें कि अनलॉक के तीसरे चरण में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के आयोजन को सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य स्वास्थ्य मानकों का पालन करने के निर्देश के साथ अनुमति रहेगी। इस दौरान मास्क पहनने जैसे नियमों के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध रहेगा। दुकानदारों को ग्राहकों के बीच उचित सामाजिक दूरी के नियम बनाकर रखना होगा। दिशा निर्देशों के अनुसार 65 वर्ष के अधिक आयु के लोगों, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रखने की सलाह दी गई है। स्वतंत्रता दिवस पर एट होम समारोह को सामाजिक दूरी के नियमों के साथ अनुमति होगी। मंत्रालय के अनुसार विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। इसके अलावा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग भाग नहीं लेंगे। प्रदेश को 198 रिक्रूट आरक्षी मिल गए हैं। जी हां, पिछले 6 माह की ट्रेनिंग के बाद रिक्रूट आरक्षी सहारनपुर जनपद को मिले हैं। सहारनपुर के पुलिस लाइन में आज दीक्षांत परेड कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। इस दौरान परेड को देखने के लिए पुलिस के जवानों के परिवार भी वहां पर उपस्थित रहे और सभी में एक बहुत उत्साह था परेड को देखने का। जब रिक्रूट आरक्षी कदम ताल करते हुए परेड कर रहे थे तो यह नजारा देखने लायक था। सभी के पास एक साथ उठ रहे थे तो एक साथ नीचे जा रहे थे, तो वही हाथों की लयबद्धता का क्या कहना। वर्दी में लयबद्ध परेड को देख हर कोई हर्षित नजर आया। हर कोई इनके जज्बे को सलाम करता दिखाई दिया। जवानों की परेड देखते ही बन रही थी तो वहीं उनकी भाव भंगिमा को देख हर कोई अचरज था। हालांकि इस दौरान रिक्रूट्स आरक्षियों के परिवार यहां पर उपस्थित नहीं थे। कोरोना संक्रमण के चलते परिजन उपस्थित नहीं हो पाए। यह वह अक्सर होता है जब 6 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद नवयुवक रिक्रूट आरक्षी बन जाता है और वे पीएसी में रहकर देश हित में कार्य करता है। इन 6 महीनों में इन नौजवानों को हर प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है और इस बार 198 नौजवानों को यह ट्रेनिंग सहारनपुर में दी गई। रिजर्व पुलिस लाइन सहारनपुर में आयोजित रिक्रूट आरक्षण की दीक्षांत परेड समारोह में मुख्य अतिथि पुलिस उप महानिरीक्षक उपेंद्र अग्रवाल ने परेड की सलामी लेने के बाद सभी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ही आरक्षण को संबोधित करने के बाद पुरस्कार वितरित करते हुए आरक्षण को सत्यनिष्ठा की शपथ भी दिलाई। इस दौरान एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा समेत पुलिस के सभी अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस उप महानिरीक्षक उपेंद्र अग्रवाल ने बताया कि आज 198 रिक्रूट आरक्षी 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद मिले हैं। यह सभी पीएसी में जाकर देश हित में कार्य करेंगे। यह भी एक पुलिस का ही अंग है और इन 6 महीने की इन्हें कड़ी ट्रेनिंग दी गई है। हर प्रकार की परिस्थितियों से निपटना सिखाया जाता है और वे इन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज जो है 198 रिक्रूट आरक्षी जो है इन्होंने 6 माह का लगभग गहन प्रशिक्षण प्राप्त किया। उसके पश्चात इनका दीक्षांत परेड था, पासिंग आउट परेड थी। इसके पश्चात ये पीएसी के लिए आवंटित हुआ इनको, तो ये पीएसी में जाके अपने गंतव्य स्थान को ज्वाइन करेंगे और आज से ये उत्तर प्रदेश पुलिस के भाग हो गए हैं। 6 माह का जो प्रशिक्षण होता है इसमें इंडोर सब्जेक्ट्स और आउटडोर दोनों की ही गहनता से जो है इनको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इसमें जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और उनके जो टीम है इन्होंने इनको 6 माह तक के लिए प्रशिक्षित किया है। तो सभी बधाई के पात्र हैं और इन रिक्रूट्स को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। वाल्मीकि समाज ने एक पक्ष पर लगाया हसनपुर स्थित वाल्मीकि मंदिर हड़पने का आरोप। ब्रजमोहन सूद, जिलाध्यक्ष जिला वाल्मीकि सभा सहारनपुर। क्या मामला है? मामला हसनपुर वाल्मीकि मंदिर का है जो लगभग 50 वर्षों से वहाँ पर स्थित है और कुछ लोग वहाँ पर उसे कब्जाने का काम कर रहे हैं और पटवारी लेखपाल सभी लोग इसमें गलत तरीके से उसको भू-माफिया को कब्जाने का काम करवा रहे हैं और हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे और पूरा वाल्मीकि समाज इसके लिए आंदोलन करेगा अगर हमें सही न्याय नहीं मिला तो। जनपद में प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर सख्त हुआ। नगर निगम चलाया गया चेकिंग अभियान। नगर निगम द्वारा प्लास्टिक व थर्मोकोल से निर्मित ग्लास आदि के विरुद्ध कर्नल बीएस नेगी प्रभारी प्रवर्तन दल के नेतृत्व में सदर थाना रोड व हकीकत नगर आदि जगह पर अभियान चलाया गया, जिस दौरान पॉलिथीन व गंदगी फैलाने वालों से 7,400 रुपए का जुर्माना भी वसूला।
पुलिस ने चलाया बैंक चेकिंग अभियान। एसएसपी सहारनपुर के निर्देशन में सहारनपुर पुलिस द्वारा बैंक चेकिंग अभियान चलाकर बैंकों के सीसीटीवी कैमरा, इमरजेंसी अलार्म व बैंक के अंदर बाहर संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग कर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने हेतु निर्देशित किया गया। फाइनल पुलिस परेड रिहर्सल। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस चनप्पा सहारनपुर द्वारा रिजर्व पुलिस लाइंस में रिक्रूट आरक्षियों की होने वाली पासिंग आउट परेड का कराया गया फाइनल परेड रिहर्सल। कैलाशपुर राजकीय इंटर कॉलेज में बच्चों को यूनिफॉर्म वितरण। जिला सहारनपुर के कैलाशपुर में राजकीय इंटर कॉलेज में सभी बच्चों को यूनिफॉर्म वितरण की गई। प्रधानाचार्य शमा परवीन, शिक्षा समिति अध्यक्ष आमिर खान, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि व बंटी प्रधान शामिल रहे व बंटी प्रधान ने माता पिता से कहा कि बच्चे का सबसे पहला विद्यालय उसका घर और सबसे पहले गुरुवार उसके माता पिता होते हैं। शिशु शुरुआती अवस्था में अपने माता पिता से ही सारी क्रियाएं सीखता है और अपना ज्ञान अर्जित करता है। माता पिता न सिर्फ बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं बल्कि सही गलत की पहचान कराते हुए बच्चों का स्वर्णिम भविष्य बनाने का भी काम करते हैं। बच्चे माता पिता का मार्गदर्शन पाकर सभी कठिनाइयों पर विजय पाते हैं।